सवाल है कि रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर और हमारे फुटेज में सब कुछ दिखता है, गंदा पानी दिखता है, लोग बदहवास दिखते हैं, मातम में डूबे लोग दिखते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं दिखते। और जो जनप्रतिनिधि दिखते भी हैं, पार्षद दिखते भी हैं, उनसे जब हमारा सवाल होता है तो वो कहते हैं कि जाकर मंत्री जी से पूछिए, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हमारे कैमरे में वो सारी चीजें कैद हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर उस गली की तस्वीर जहां से आज सिर्फ रोने की आवाज आ रही है, आप भी देखिए। आज यहां पर मौतें हो रही हैं और भगीरथपुरा का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये नजरअंदाजी का ही परिणाम है। हम उन इलाकों में जरूर ले चलेंगे क्योंकि हम अभी मुहाने पर खड़े हैं और दोनों ही तरफ देखेंगे कि जहां जहां आप देखें उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोगों का जमघट लगा हुआ है और तकरीबन 10 से 20 लोग ऐसे ऐसे जमघट लगा करके वो देखना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और किस तरीके से एक्शन ले रहा है। क्योंकि लोगों की मौत हो रही है और सबसे बड़ी बात कि 6 महीने के नवजात की मौत हो जाती है, 1 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, कोई आईसीयू में पड़ा है। हम जरा कुछ लोग हैं, जरा बात करते हैं। भागीरथपुरा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं ये कैसी पहचान है और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार नगर निगम वाले होंगे। ये घटना जहां पर हुई है कितनी दूर है यहाँ से? पास में ही है। पास में है, ढलान पे ही। हाँ, ढलान पे ही थोड़ी सी आगे है। थोड़े से आगे हम उस तरफ आपको लिए चलते हैं। आप देखिए कि जहां पर यह घटना घटी है और देखिए जैसा कि हमने कहा कि अब पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात होगी तो ये जो इलाका है आप देखें कि दोनों साइड सड़क को अगर आप देखें यहाँ पर पाइपलाइन का जो काम है, लोग यही चाहते थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पीछे से हो, यानी कि मकान के पीछे से हो और नर्मदा के जो पाइपलाइन है उसमें किसी तरह की मिक्सिंग ना हो, मिलावट ना हो। ये देखिए सिस्टम, आप देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं, खुदाई अभी चल रही है और जो पाइपलाइन है उसकी वो पाइपलाइन कहाँ है, हालांकि कुछ यहाँ पर जो नेटवर्क जो होते हैं उसके तार जरूर नजर आते हैं, लेकिन इसके नीचे पाइपलाइन है कहाँ है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है? कल हम कैलाश विजयवर्गीय को भी बोलने वाले थे कि थोड़ा अंदर का भी देख लो भैया। क्या कैलाश विजयवर्गीय नहीं देखते? कहाँ गए? अंदर तो गए ही नहीं। अंदर तो मोहन यादव तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। उल्टी दस्त लगे, हाँ। वो गिर गई मोरी में और देखो हाथ टूट गया मेरा। अब मेरे को हाथ टूट गया, मेरे को कोई अच्छा इलाज होएगा कि नहीं? ये लीकेज है, आप देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर नजर आता है कि ये पाइप कितनी पुरानी है। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, तो यहाँ पर वो नहीं दिखता है। फिलहाल आगे हम उस इलाके की तरफ बढ़ते हैं जहां पर बस्तियां, छोटी बस्तियां हैं। जो जीवन दायनी पानी है उसमें मिलावट हो गई है। सीमा जी का ये घर है, हम आपको बता रहे हैं। क्या उम्र, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए, पहले उनसे हम बात करते हैं। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल। 50 साल। पानी पीने से ही इसकी पुष्टि हो गई? जी सर। तो इससे पहले कब से ये चीजें चल रही थी? ये करीब 15 दिन से पानी खराब आ रहा है इधर। हाँ। तो पानी पीते हैं तो कड़वापन आता है, गले में कड़वापन लगता है पानी। इसकी शिकायत कभी की आपने? इसकी शिकायत सर हमारे घर से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मोहल्ले से हुई है। 311 ऐप पे हाँ। जो काफी कंप्लेंटें हुई थी इसकी। पर मोहन सरकार के पास तो जा ही नहीं सकते, पार्षद साहब के पास जा सकते हैं। हाँ। और वो सुनते नहीं है। नहीं सुनते। हाँ। कैलाश विजयवर्गीय का क्या रोल है? आज आए थे? आज आए थे, उन्होंने कहा है कि 8 दिन के अंदर बोरिंग लग जाएगा आपकी गली में, सरकारी बोरिंग। अच्छा, मतलब कि जब आग लगी है तो अब कुआं खोद रहे हैं? हाँ, वो आज दावा करके गए, बोले 8 दिन के अंदर आपके यहाँ। आगे हमने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा सॉकेट है, कह रहे हैं कि अब पानी लीक हो रहा है। ऐसे कितनी जगह पर आपने देखा है? ऐसे तो काफी जगह, अभी हर जगह तो खुदाई चल रही है। अब कैसे कह सकते हैं कि कितनी जगह है ये। बीमार थे? हाँ, कब से बीमार थे? अभी 2-3 दिन पहले से। तो आपने वही पानी पिया था? हाँ, तो पानी देख करके गंदा लगता था? आप दिखाएंगे पानी आपने अपने घर से निकला? फिर ढोल दिया, वो तो दूसरा भर लिया बोरिंग का, क्योंकि उससे बीमार पड़ रहे थे सब। आज पानी कैसा आ रहा है? हमने बोरिंग भरा है, हमने नर्मदा नहीं भरी। लोग की मांग थी कि नर्मदा का पानी अलग हो, सीवरेज का पानी जो नाले का पानी हो अलग जाए। हाँ, हमारी तो मांग थी ना ऐसे, मतलब बहुत लोगों ने शिकायत भी की है। दूषित पानी कांड पर एनएचआरसी ने अब संज्ञान ले लिया है। अब मुख्य सचिव को तलब किया, यानी कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये जो घटना घटी, पानी से लोगों की मौत हुई, अब एनएचआरसी ने इस पर संज्ञान लिया है। जो एक बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यानी कि एनएचआरसी ने कहा कि 2 हफ्ते का आपको वक्त देते हैं और 2 हफ्ते के अंदर आप इस पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट आप दें, सौंपें, ताकि पता चले आखिर हुआ क्या।